इक्वेरियस, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी बज़ाहिर वही चल रही है, लेकिन अंदर से आप पहले जैसे नहीं रहे? लोग वही हैं, हालात भी तकरीबन वही हैं, लेकिन आपकी सोच बदल रही है। आपके अंदर एक ऐसी आवाज़ पैदा हो रही है जो कह रही है कि अब पुराने तरीके काफ़ी नहीं हैं। कुछ फैसले जिन्हें आप काफ़ी अरसे से मुलतवी कर रहे थे, अब दोबारा आपकी तवज्जो मांग रहे हैं। कुछ ख्वाब जिन्हें आपने वक्त के साथ पीछे छोड़ दिया था, वो दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। इक्वेरियस, आप उन लोगों में से हैं जो तब्दीली से खौफज़दा नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि हर नया मरहला अपने साथ एक नई सीख लेकर आता है। लेकिन कभी कभी मसला ये नहीं होता कि रास्ता मौजूद नहीं है, मसला ये होता है कि दिल और दिमाग दोनों एक ही वक्त में एक ही जवाब तलाश नहीं कर पा रहे होते। 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 का ये हफ्ता आपके लिए अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनने, अपनी तरजीहात को समझने और अपनी असल सिमत को पहचानने का वक्त बन सकता है। ये वो हफ्ता हो सकता है जब कोई उलझन वाज़े होने लगेगी, कोई फैसला आसान महसूस होगा और आपको एहसास होगा कि हर पुरानी चीज़ को साथ लेकर चलना ज़रूरी नहीं होता। कायनात आपसे इस हफ्ते एक सवाल पूछ सकती है, क्या आप वाकई नई शुरुआत के लिए तैयार हैं, या अभी भी उन चीज़ों को पकड़े हुए हैं जो आपकी तरक्की को रोक रही हैं? आइए देखते हैं 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के दौरान इक्वेरियस के लिए सितारे क्या पैगाम ला सकते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं, बल्कि वक्त, एहसासात, फैसलों और ज़िंदगी की सिमत को समझने की एक ज़बान के तौर पर देखा जाता है। आज की ये गहरी हफ्तावार रीडिंग इक्वेरियस के लिए है। मोहब्बत, करियर, माली मामला, ताल्लुकात और ज़ाती तरक्की के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए क्या इम्कानात लेकर आ सकता है, आइए शुरू करते हैं। इक्वेरियस, आप एक ऐसी निशानी हैं जिसे आज़ादी, नए ख्यालात, जिद्दत और मुस्तकबिल की सोच से जोड़ा जाता है। आप आम रास्तों पर चलने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाने को तरजीह देते हैं। आप सवाल करते हैं, आप नई चीज़ें सीखते हैं, आप ऐसे इम्कानात देख सकते हैं जिन्हें बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका जहन है। आप किसी भी सूरत हाल को मुख्तलिफ जाविये से देखने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन यही खूबी कभी कभी एक चैलेंज भी बन जाती है, क्योंकि आपका जहन हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहता है। आप आने वाले इम्कानात को देखने में इतने मसरूफ़ हो सकते हैं कि मौजूदा लम्हे के छोटे इशारों को नज़रअंदाज कर दें। इक्वेरियस अक्सर अपने जज्बात को अल्फाज में बयान करने के बजाय अपने अंदर रख लेता है। लोग कभी कभी आपकी खामोशी को फासले के तौर पर समझते हैं, जबकि हकीकत में आप सिर्फ चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। 20 जुलाई से 26 जुलाई का ये हफ्ता आपको एक अहम सबक दे सकता है। सिर्फ मुख्तलिफ सोचना काफ़ी नहीं, अपनी सोच को सही वक्त पर अमल में बदलना भी ज़रूरी है। ये वक्त अपने आप से ये पूछने का है, मैं किस चीज़ को वाकई अहम समझता हूँ, कौन सा रास्ता मेरी असल शख्सियत के मुताबिक है और कौन सी चीज़ सिर्फ एक पुरानी आदत बन चुकी है। इक्वेरियस, इस हफ्ते आसमान की तवानाइयाँ आपकी सोच, ताल्लुकात और मुस्तकबिल के फैसलों पर असरअंदाज हो सकती हैं। ये वक्त सिर्फ बाहर की तब्दीलियों को देखने का नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद जवाब तलाश करने का भी हो सकता है। सूरज की तवानाई आपको अपनी शनाख्त और अपनी कदर को दोबारा समझने की तरफ ले जा सकती है। कभी कभी इक्वेरियस दूसरों से मुख्तलिफ होने की वजह से अपनी सलाहियतों को मामूली समझ लेता है। यह हफ्ता आपको याद दिला सकता है कि आपका मुख्तलिफ अंदाज आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने आप को दूसरों के मयार से ना नापें। चांद आपके अंदर छुपे हुए जज्बात को ज़्यादा वाज़े कर सकता है। कोई पुरानी याद, कोई अधूरा सवाल या कोई ऐसा मामला जिसे आपने नज़रअंदाज किया था, दोबारा सामने आ सकता है। लेकिन इक्वेरियस, हर वापस आने वाली चीज़ को दोबारा अपनाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ ये दिखाने आती हैं कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। मरकरी इस हफ्ते गुफ्तगू, फैसलों और पुराने मामलात को वाज़े करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। कोई पुरानी गुफ्तगू, कोई रुका हुआ मंसूबा या कोई फ़ैसला जिसे आप काफ़ी अरसे से सोच रहे थे, दोबारा तवज्जो हासिल कर सकता है। लेकिन इस बार फैसला सिर्फ माजी के जज्बात की बुनियाद पर ना करें। देखें कि मौजूदा हकीकत आपको क्या बता रही है।
वीनस ताल्लुकात में तवाज़ुन और सच्चाई की तरफ तवज्जो दिला सकता है। ये हफ्ता आपको याद दिला सकता है कि मजबूत ताल्लुक सिर्फ कशिश से नहीं बनता, इसमें एहतराम, एतमाद और एक दूसरे की आज़ादी को समझना भी ज़रूरी होता है। मार्स आपके अंदर अमल की तवानाई बढ़ा सकता है। जो ख्यालात काफ़ी अरसे से सिर्फ सोच तक महदूद थे, इन्हें अमली शक्ल देने का वक्त आ सकता है। लेकिन जल्दबाजी से बचें। सही फैसला वही होता है जो सही वक्त पर लिया जाए। जुपिटर नए मौके और तरक्की के रास्तों की तरफ इशारा कर सकता है, जबकि सैटर्न याद दिला सकता है कि बड़ी कामयाबी सिर्फ ख्वाहिश से नहीं, बल्कि सब्र, नज़्म और मुस्तकिल मिजाजी से हासिल होती है। ये दोनों तवानाइयाँ मिलकर एक पैगाम देती है। मौके को पहचानें, लेकिन अपनी बुनियाद को मजबूत रखें। और जब ये कायनाती तवानाइयाँ आपके अंदर तब्दीली पैदा करती हैं, तो असल सवाल ये बनता है, ये तब्दीली आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह ज़ाहिर हो सकती है? आइए देखते हैं 20 जुलाई से 26 जुलाई का सफ़र। 20 और 21 जुलाई, अंदर की तब्दीली। हफ्ते के आगाज़ में आप ज़्यादा गौर व फिक्र की कैफियत में रह सकते हैं। कोई पुराना फैसला, कोई ख्वाब या कोई रास्ता दोबारा आपकी तवज्जो हासिल कर सकता है। लेकिन इस बार फ़र्क ये होगा कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि हकीकत में आपके लिए क्या बेहतर है। खुद से पूछें, क्या मैं इस रास्ते पर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, या इसलिए कि ये वाकई मेरे लिए दुरुस्त है? ये सवाल आपके कई फैसलों को वाज़ेह कर सकता है। 22 से 24 जुलाई, हकीकत वाज़ेह होने का वक्त। हफ्ते के दरमियान में कोई गुफ्तगू, खबर या मौका आपको नई समझ दे सकता है। जिस चीज़ के बारे में आप काफ़ी अरसे से गैर यकीनी महसूस कर रहे थे, इसमें वजाहत पैदा हो सकती है। याद रखें, कभी कभी ज़िंदगी हमें जवाब फ़ौरन नहीं देती, बल्कि पहले हमें इस जवाब के लिए तैयार करती है। 25 और 26 जुलाई, नई सिमत। हफ्ते के आखिर में आपके अंदर ज़्यादा एतमाद और सुकून पैदा हो सकता है। आप बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे कि कौन सी चीज़ आपके मुस्तकबिल का हिस्सा है और कौन सी चीज़ सिर्फ माजी का एक बाब है। यही वजाहत आपके लिए नई ताकत बन सकती है। अब बात होगी दिल की, मोहब्बत और ताल्लुकात। दिल और अकल के दरमियान सही तवाज़ुन का वक्त। एक्वेरियस, आपके लिए मोहब्बत सिर्फ एक जज्बाती ताल्लुक नहीं होती। आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां आपको सिर्फ पसंद ना किया जाए, बल्कि समझा भी जाए। आपको ऐसा शख्स चाहिए जो आपकी सोच की गहराई को समझे, आपकी आज़ादी का एहतराम करे और आपको बदलने की कोशिश ना करे। 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के दौरान मोहब्बत के मामलात में सबसे अहम पैगाम ये हो सकता है, सिर्फ ये ना देखें कि कोई आपकी तरफ मतवज्जा है, ये भी देखें कि क्या वो आपकी असल शख्सियत को कबूल करता है। क्योंकि एक्वेरियस के लिए ज़हनी राब्ता बहुत अहम होता है। सिर्फ खूबसूरत अल्फाज या वक्ती कशिश काफ़ी नहीं होती। आपको ऐसा ताल्लुक चाहिए जहाँ आज़ादी भी हो और जज्बाती सुकून भी। सिंगल एक्वेरियस, अगर आप अकेले हैं तो ये हफ्ता किसी नए राब्ते या किसी पुराने एहसास के दोबारा सामने आने का वक्त बन सकता है। मुमकिन है कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में दिलचस्पी पैदा करे या कोई पुरानी याद दोबारा आपके दिल में जगह बनाए। लेकिन एक्वेरियस, इस बार सिर्फ एहसासात की शिद्दत को हकीकत ना समझे। अपने आप से चंद सवाल ज़रूर करें, क्या ये शख्स मेरी सोच को समझने की कोशिश करता है? क्या ये मेरी हदूद और आज़ादी का एहतराम करता है? क्या इसके अल्फाज और अमल एक जैसे हैं? याद रखें, हर मजबूत एहसास हमेशा सच्ची मोहब्बत नहीं होता। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें अपनी कदर पहचानने और अपनी ज़रूरियात समझाने का सबक देते हैं। इस हफ्ते दिल को खुला रखें, लेकिन फैसले समझदारी के साथ करें। रिलेशनशिप या मैरिड एक्वेरियस, अगर आप किसी ताल्लुक या शादी में हैं, तो यह हफ्ता एक अहम गुफ्तगू का मौका ला सकता है। कोई ऐसी बात जो काफ़ी अरसे से दिल में थी, अब इसे बयान करने का वक्त आ सकता है। एक्वेरियस अक्सर अपने जज्बात को अंदर रखता है क्योंकि वो पहले हर चीज़ को समझना चाहता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा खामोशी दूसरों को फासले का एहसास दिला सकती है। अगर कोई गलत फहमी मौजूद है तो इसे बढ़ने ना दें, अपने दिल की बात नरमी से बयान करें। याद रखें, मजबूत ताल्लुक वो नहीं जहाँ कभी इख्तलाफ ना हो, बल्कि वो है जहाँ इख्तलाफ के बावजूद एहतराम बाकी रहे। अब बात होगी काम, कारोबार और तालीम की। ख्याल को हकीकत में बदलने का वक्त। एक्वेरियस, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है।
आप ऐसे हल तलाश कर सकते हैं जो दूसरे लोग फ़ौरन नहीं देख पाते। आप नए ख़यालात, नई हिकमत अमली और नए रास्ते बनाने की सलाहियत रखते हैं। 20 जुलाई से 26 जुलाई के दौरान ये सलाहियत काम के मैदान में नुमायाँ हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ अच्छा ख़याल कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं होता। ख़याल को हकीकत बनाने के लिए अमल, मनसूबाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी होती है। मुलाजमत करने वाले इक्वेरियस, अगर आप मुलाजमत करते हैं तो ये हफ्ता किसी अहम जिम्मेदारी, नए मौके या अपनी सलाहियत साबित करने का वक्त बन सकता है। मुमकिन है कोई ऐसा काम या मंसूबा दोबारा सामने आए जिस पर पहले मुकम्मल तवज्जो नहीं दी गई थी। आपकी वो मेहनत जो खामोशी से जारी थी, आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की नज़र में आ सकती है। लेकिन अपनी काबिलियत साबित करने के लिए खुद पर गैर ज़रूरी दबाव ना डालें। हर चीज़ को खुद कंट्रोल करने के बजाय सही लोगों के साथ मिलकर काम करना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। जो इक्वेरियस कारोबार या फ्रीलांस काम करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता नई हिकमत अमली बनाने के लिए अहम हो सकता है। कोई पुराना राब्ता, पुराना मंसूबा या नया मौका दोबारा सामने आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी से फैसला ना करें। किसी भी मुआहदे या शराकत दारी से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें। इक्वेरियस की ताकत नए ख्यालात हैं, लेकिन कामयाबी तब आती है जब ख्याल के साथ अमली सोच भी शामिल हो। अब बात करते हैं तुलबा की। तुलबा इक्वेरियस के लिए यह हफ्ता तवज्जो और सीखने का वक्त बन सकता है। अपनी तवज्जो तालीम पर रखें। आप मुश्किल चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से समझने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ज़्यादा सोचने की वजह से अमल में ताख़ीर ना होने दें। अपना मकसद वाज़ेह रखें और अपनी तवानाई एक सिमत में इस्तेमाल करें। मुस्तकिल मजाजी इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब बात होगी सबसे अहम मामले की, जो है माली मामलात। समझदारी से मुस्तकबिल बनाने का वक्त। एक्वेरियस, माली मामलात में यह हफ्ता आपको एक अहम सबक दे सकता है। ज़्यादा हासिल करना कामयाबी नहीं, सही फैसले करना असल कामयाबी है। अगर कोई नया माली मौका, इजाफी आमदनी का रास्ता या सरमायाकारी का ख्याल सामने आता है तो इस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन जज्बाती फैसलों से बचें। फौरी फ़ायदे के बजाय तवील मुद्दती फ़ायदे पर तरजीह दें। गैर ज़रूरी अखराजात पर नज़र रखें और किसी भी बड़े माली फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूर कर लें। आपकी सोच और तज्ज़िया करने की सलाहियत इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा सरमाया बन सकती है। अब बात होगी बैरून मुल्क सफ़र और नई जगहों के इम्कानात। एक्वेरियस, नई जगहें, नई सकाफ़तें और नए तजर्बात हमेशा आपकी शख्सियत को मुतासिर करती हैं। इस हफ्ते बैरून मुल्क सफ़र, तालीम, काम या किसी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी से जुड़े ख़यालात ज़्यादा नुमायाँ हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी दूसरे मुल्क जाने, नई स्किल सीखने या रीलोकेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो इस पर दोबारा गौर करने का वक्त आ सकता है। लेकिन सिर्फ ख्वाहिश काफ़ी नहीं होगी। मनसूबाबंदी, तैयारी और दुरुस्त मालूमात आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अब बात करते हैं ख़ानदान और समाजी ज़िंदगी की। खामोश एहसासात को अल्फाज देने का वक्त। एक्वेरियस, आप अपने करीबी लोगों के लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन हमेशा इसे ज़ाहिर नहीं करते। कभी कभी लोग आपकी खामोशी को गलत समझ लेते हैं। इस हफ्ते कोशिश करें कि अपने एहसासात सिर्फ दिल में ना रखें। किसी अपने को आपके वक्त, तवज्जो या एक मुस्बत जुमले की ज़रूरत हो सकती है। छोटी सी गुफ्तगू भी किसी ताल्लुक को मजबूत बना सकती है। अब बात करते हैं एक्वेरियस की सेहत और अंदरूनी सुकून की। जहन को आराम देने का वक्त। एक्वेरियस, आपका जहन मुसलसल सोचने, मंसूबे बनाने और मुस्तकबिल के बारे में गौर करने में मसरूफ़ रह सकता है। ये आपकी ताकत है, लेकिन कभी कभी यही चीज़ जहनी थकन पैदा कर सकती है। इस हफ्ते अपनी नींद को अहमियत दें, अपने लिए पुरसुकून वक्त निकालें और हर मसले को एक ही वक्त में हल करने की कोशिश ना करें। कभी कभी रुकना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। एक्वेरियस के लिए कायनाती पैगाम। आपकी ज़िंदगी रुक नहीं रही, आपकी सिमत बदल रही है। एक्वेरियस, इस हफ्ते कायनात आपको एक अहम बात याद दिला सकती है। आपकी असल ताकत सिर्फ मुख्तलिफ सोचने में नहीं, बल्कि अपनी सोच को हकीकत बनाने के हौसले में है। अगर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर हो रही हैं, तो हर जुदाई नुकसान नहीं होती। कभी कभी जगह खाली होती है ताकि नई चीज़ आ सके। माजी से सबक लें, लेकिन अपनी ज़िंदगी को माजी में कैद ना करें। आपकी नई सिमत आपके फैसलों से बनेगी। दोस्तों, इक्वेरियस के लिए लकी गाइडेंस। खुशकिस्मत रंग फिरोजी और नीला। खुशकिस्मत नंबर 11 और खुशकिस्मत दिन जुमेरात।
हफ्ते की तवज्जो, अपने ख्यालात को अमल में तब्दील करें और नई सिमत को एतमाद के साथ कबूल करें। एक्वेरियस, अब इस हफ्ते की एफर्मेशन: मैं अपनी सोच और अपनी सलाहियतों पर एतमाद करता हूँ। मैं तब्दीली को खौफ नहीं बल्कि एक नए मौके के तौर पर कबूल करता हूँ। मैं सही वक्त पर सही फैसले करने की सलाहियत रखता हूँ। एक्वेरियस, कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली बाहर के हालात बदलने से नहीं आती। वो इस वक्त शुरू होती है जब इंसान अंदर से फैसला करता है कि अब वो अपनी पुरानी हदूद में कैद नहीं रहेगा। 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 का ये हफ्ता आपको याद दिला सकता है कि आपकी खामोशी कमज़ोरी नहीं, आपकी सोच आपकी ताकत है। अब वक्त है कि अपनी सोच को सिर्फ ख्वाब ना रहने दें, बल्कि इसे अपनी हकीकत बनाने के लिए कदम उठाएं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, एक्वेरियस, आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी नई सिमत देखना चाहते हैं? कमेंट्स में सिर्फ लिखें नई सिमत। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची है तो इसे किसी ऐसे एक्वेरियस के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इस वक्त हौसले और मुस्बत तवानाई की ज़रूरत हो। और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हर हफ्ते एक नए बुर्ज, नई कायनाती तवानाई और नई रहनुमाई के साथ मुलाकात होती रहे। याद रखें, सितारे सिर्फ इम्कानात दिखाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की असल सिमत आपके फैसले बनाते हैं। अपनी रोशनी पर यकीन रखें, अपने दिल की आवाज़ सुनें और कायनात के इशारों को समझते हुए एतमाद के साथ आगे बढ़ते रहें। अगली वीडियो में एक नए बुर्ज और एक नए पैगाम के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपनी रोशनी में रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।